Hey guys, hi. So Exemplar series video 2 live processes हम cover कर रहे हैं. So once again, short answer questions are questions जो typically 2 marks के आने वाले हैं, right? अब जब आपसे 2 marker questions पूछे जा रहे हैं, that means आपको कम से कम 2 pointers लिखने होते हैं. Now when I say 2 pointers, that means they are 2 separate logical statements. They may be interconnected, एक दूसरे से connected होंगे, but 2 value points होंगे, right? Usually ऐसा होता है. Okay, तो don't try to write long sentences. If, but, however, because, since, इतने सारे conjunctions, interjections, prepositions use मत करना. Simple substances लिखना. देखो एक बात और, अगर आप पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, ये लेक्चर भी इंग्लिश के हिसाब से ही होगा, बट जनरल चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए एप्लीकेबल है. अगर आप पेपर इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको नहीं पता जो चेक करने वाले हैं वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितने फ्लुएंट होंगे. ये एक फैक्ट है. इवन विद इन द टीचिंग कम्युनिटी अलग अलग टीचर्स की फ्लुएंसी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे हिंदी के शुद्ध आंसर्स दोगे, हो सकता है मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर दूँ, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज देयर, है ऐसा, राइट? दैट सिंपली मीन्स, देखो ऐसा नहीं कि टीचर्स कम जानते हैं लैंग्वेज, नहीं, बट अगर आप लैंग्वेज को सोफिस्टिकेटेड बनाओगे तो साइंस टीचर्स आर नॉट सपोज टू नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेज. मतलब दिस इज हाउ इट इज़, है ना? अगर आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करोगे तो सामने वाले के लिए भी एक रीडेबिलिटी हिंड्रेंस आएगा. आपको अपने आंसर्स साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, वो जो भी हो. अगर वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज़ यूज़ सिंपल वर्ड्स, सिंपल फ्रेमिंग. डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस यूज़ करके मत लिखना, ठीक है? इससे आपके लिए और जो पेपर चेक कर रहे होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है, बिकॉज यहाँ आपकी साइंस टेस्ट की जा रही है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ को टेस्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है? चलो, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपली नेम करना है. ओ, वन मोर थिंग, हैंड राइटिंग. आई डू नॉट हैव अ ग्रेट हैंड राइटिंग. मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है. आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप बोर्ड के लिए थोड़ी सी साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग लिखो. ज़रूरी नहीं है कर्सिव हो, बस लेजिबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी लेजिबिलिटी होनी चाहिए. आप जो लिख रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, राइट? सो वंस अगेन, जैसा हमने सोचा था कि हम नेमिंग वैसा ही रखेंगे जैसा आपके बोर्ड में आ सकता है. सो पहला क्वेश्चन इज 36 का ए, द प्रोसेस प्लांट दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी. अब इसका सीधा सीधा आंसर है फोटोसिंथेसिस. कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन ने सीधा पूछा, हम भी सीधा जवाब देंगे. ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड, आपको ये पता है, ऑटोट्रोफ्स. अब यार देखो, यहाँ पे पूछा ही नहीं गया एक्सप्लेनेशन, तो मत देना. द सेल ऑर्गेनल वे फोटोसिंथेसिस अकर्स, आपको ये पता है, द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट. अब गाइस, मेरी हैंड राइटिंग इज़ अ मिक्स ऑफ कर्सिंग और थिंग्स, जैसे मोस्ट ऑफ आप लोगों की शायद ऐसी होती है. एंड आई हैव सीन पीपल विथ वंडरफुल हैंड राइटिंग्स. सो राइट हाउ यू आर कंफर्टेबल विथ, बट लेजिबिलिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर, आपका आंसर हो जाएगा गार्ड सेल्स. ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये तो सेम ही हो गया. अच्छा, दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, देखा? अब दिस इज समथिंग जिसका ध्यान आप लोगों को भी रखना है. अभी पढ़ते पढ़ते मैंने भी गलत सेम पढ़ लिया, राइट? अगर मैंने बी नहीं होता तो शायद मैं ऑटोट्रॉफ लिख के आगे निकल जाता. एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है? चलो, अब आता है रियल ट्रिक. वाई आई एम सेइंग इट्स अ रियल ट्रिक, बिकॉज अब आपको लिखना पड़ेगा. अभी तक तो बहुत इजी था,
जो था हमने लिखते बस वन वर्ड आंसर में काम चल गया। अब पढ़ना शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। अब दिन के समय क्या क्या होगा, देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसे एनालाइज भी करो। कई लोग क्या करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर कुछ लिखते हैं। आपको फर्स्ट टाइम से क्वेश्चन को पढ़ के समझना शुरू करना है। मानता हूँ सुनने में बहुत आसान लगता है, बट हम एग्ज़ाम में थोड़े दौड़ रहे होते हैं टाइम के अगेंस्ट, है ना। जो MCQ है या नेम द फॉलोइंग है ना, बड़ा इजी होता है, एक वर्ड में आंसर लिख के निकल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद के आंसर्स को फ्रेम करना होता है इन सेंटेंसेस, तब लॉजिकल कनेक्शन, एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस तीनों बनाना है। ठीक है, जितना पूछा गया उतना लिखो, और जितना आप लिख रहे हो उसमें उतना ही इंफॉर्मेशन कन्वे होना चाहिए जितना पूछा गया। ठीक है, इधर उधर की बातें कम। तो सारे प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे। ऑक्सीजन कौन देता है? फोटोसिंथेसिस देता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में हो सकता है, आपके दिमाग में यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, यानी दिन को कार्बन डाइऑक्साइड देने की बात नहीं की गई है। तो आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिन में जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना वो फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो गया एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, अब ये तो बहुत इजी है, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सही है, आप अग्री कर रहे हो। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, डू यू अग्री, तो पहला पार्ट हाँ या ना में होगा। फिर जो रीजनिंग अभी हमने डिस्कस की उसी को आपको आंसर में फ्रेम करना है, गिव रीजन। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डू यू अग्री, यस, फुल स्टॉप। अब आपको लिखना, एक्सप्लेन करना शुरू करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब मुझे बताना है कि रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है। सो रेस्पिरेशन अकर्स, देखो मैं शॉर्ट हैंड्स यूज़ कर रहा हूँ, चलो मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको वो एग्ज़ाम में शॉर्ट हैंड्स यूज़ नहीं करने होते। बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। अब यहीं पे हम फोटोसिंथेसिस की भी बात करेंगे। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय photosynthesis which occurs only during the day। ठीक है, तो ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे प्रोड्यूस होता है, ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ से। बट सुबह को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, अब उस पर आएंगे, राइट। बट कार्बन डाइऑक्साइड is also consumed during the day by photosynthesis। Hence, plants do not give them out। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक लास्ट पॉइंट लिखोगे, वेयर एज मतलब लेकिन, ड्यूरिंग नाइट नो photosynthesis happens
to absorb this CO2, to use this CO2, राइट। तो हमने अग्रीमेंट क्यों है वो पहले हाँ बोल दिया, फिर उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है और दिन और रात दोनों को प्रोड्यूस होता है, लेकिन और दूसरा फैक्ट कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है और ये लेकिन सिर्फ दिन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों दिन और रात होता है बट दिन में प्रोड्यूस नहीं होता, इसका हमने लॉजिक दे दिया कि जो CO2 सुबह है वो कंज्यूम भी होता है, राइट। इसीलिए हेंस प्लांट्स डू नॉट गिव देम आउट ड्यूरिंग द डे। रात के समय फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, राइट। अब इतना लिख के मेरी कहानी खत्म है। ओके, आई विल सिंपली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स? ओके, चलो। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे कि हम we'll do the same way. We'll answer each question by the same way, but I'll have it pre-written so that it's thoda sa faster. So next question was how do the guard cells regulate opening and closing of stomatal pores, right? चलो इसका आंसर देखते हैं। तो हमने शुरुआत की when the guard cells photosynthesize, starch concentration increases. Simple, short, sweet sentences, ठीक है। दिस कॉजेज ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। अब आपको ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स हैं एंड 9th ग्रेड में आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो इट्स ओके, राइट। फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, सिंस गार्ड सेल वॉल्स आर थिकर ऑन द इनसाइड एंड थिन ऑन द आउटसाइड, दे बल्ज आउट। आपने एक्सप्लेन कर दिया कि वो बाहर की तरफ ज़्यादा क्यों फूल रहे हैं, क्योंकि दे आर थिकर ऑन द इनसाइड एंड थिन ऑन the outside. This opens space between them and stomata opens. Loss of water closes them, right? तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे एक आप एडिशन क्या कर सकते हो कि यू कैन ड्रॉ अ गार्ड सेल। देखो, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू दिस, ठीक है। और आपको गार्ड सेल्स ड्रॉ करके दिखाना क्या चाहते हैं, राइट? व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू शो? We want to show that the outer wall is thin wall on outside, thick wall on inside. हम ये दिखाना चाहते हैं। फिर आप ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर से ये दिखा सकते हो कि किस तरफ एक्सपेंशन होगा, बल्जिंग आउट, राइट। इतना दिखाना आपके लिए काफ़ी। आपने स्टेटमेंट्स लिख दिए और आपने वो दिखा दिया आप जो दिखाना चाहते हो। दैट्स इट, ओके। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 green plants are kept separately in oxygen free containers. ग्रीन प्लांट्स है, ऑक्सीजन नहीं है कंटेनर्स में, यानी रेस्पिरेशन नहीं होगा। बट अगर उनको ऑक्सीजन कहीं और से मिल रहा है तो हो सकता है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकता है? वो ग्रीन प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस से मिल जाएगा। वन इन द डार्क एंड द अदर इन कंटिन्यूअस लाइट, राइट। सो पहले वाले को ओके, 2 प्लांट्स की बात हो रही है। एक प्लांट को ऑक्सीजन लेस कंटेनर में रखा गया डार्क में, एक को लाइट में। तो डार्क वाला फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सो नो ऑक्सीजन। लाइट वाला फोटोसिंथेसिस कर पाएगा तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा। विच वन विल लिव लॉन्गर, वाई? तो हमें क्या लिखना है हमें ऑलरेडी पता है, राइट, कि डार्क वाला ज़्यादा नहीं जिएगा, लाइट वाला ज़्यादा जिएगा, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब उसी को हम स्टेटमेंट्स में फ्रेम करने वाले हैं। ओके, अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कौन सा प्लांट ज़्यादा जिएगा, राइट। द प्लांट प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस लाइट। अब देखो, ट्राई नॉट टू क्रिएट योर ओन टर्मिनोलॉजी जब आप आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कंटिन्यूअस लाइट तो आप भी कंटिन्यूअस लाइट ही लिखो, सनलाइट मत लिखना, ठीक है। विल लिव लॉन्गर हमने आंसर दे दिया। अब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं ऐसा क्यों है।
बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन लाइट कॉमा इट विल फोटोसिंथेसाइज, हम कह रहे हैं क्योंकि वो लाइट में प्लेस है इसलिए फोटोसिंथेसाइज करेगा एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब कई लोग यहीं से शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है, द प्लांट प्लेस इन कंटिन्यूअस लाइट विल लिव लॉन्गर एज इट विल डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। देखो अगर आप इतना लंबा फ्रेमिंग लिख सकते हो लिखो, कोई बात नहीं, हम अवॉइड करते हैं ऐसा। अवॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस आर ईजियर टू रीड, आर ईजियर टू इवन फ्रेम। तो आपको वहाँ पे फ्रेमिंग में अपना ज़्यादा मेंटल स्पेस यूज़ नहीं करना है, इसीलिए। ओके, दिस ऑक्सीजन विल सपोर्ट रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड एटीपी फॉर प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, राइट। अब यहाँ पे फिर एक कंक्लूसिव सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। फॉर प्लांट्स मेटाबॉलिज्म हेंस द प्लांट इन कंटिन्यूअस लाइट विल लिव लॉन्गर, नो, वो आपने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है, राइट। और नीचे आप बस उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट अगेन, रिपीट नहीं करना है, आंसर्स में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। If the plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day normally हम क्या सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा। देखो दोनों चीज़ होगी, फोटोसिंथेसिस भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, बट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसीलिए आप फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन को ज़्यादा देखोगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका उल्टा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है जो कि रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग? जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो नॉर्मली तो हमें पता है, राइट, कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने वही चीज़ को यहाँ पे कहा है कि नॉर्मली बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग द डे, लेकिन rate of photosynthesis and hence the release of oxygen, rate of respiration and hence the release of carbon dioxide से काफ़ी ज़्यादा है। हमने ये क्वेश्चन में स्टेट कर दिया, इसीलिए हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमने कहा है डिफरेंट फैक्टर लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड में अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलेटिव टू रेस्पिरेशन होगा, लेकिन रिलेटिव टू रेस्पिरेशन उसका रेट अफेक्ट हो सकता है पूरा ही खत्म हो जाए, ठीक है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है, प्लांट्स को उतना लाइट नहीं मिल रहा, प्लांट शेड में है, ठीक है, तो हो सकता है फोटोसिंथेसिस काफ़ी कम। CO2 में बी रिलीज्ड इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और नो फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग एट ऑल, ठीक है। तो हमने कॉज भी दिया है कि क्या कॉज हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, अलग अलग फैक्टर्स हमने दे दिए कि भाई सनलाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी उसको अफेक्ट कर सकता है, राइट। सो लॉजिकल कोहिरेंस होना चाहिए और शॉर्ट में आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है।